हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान मंत्रा बाय नीलम। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS से रिलेटेड जो एकलव्य मॉडल स्कूल है उनकी जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें PGT का जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली, तो इसके अंदर जो डिटेल सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGTs, तो इसके अंदर जो सिलेबस रहने वाला है, तो जनरल सेक्शन का जो सिलेबस है वो सभी का कॉमन रहने वाला है, सभी सब्जेक्ट का। और बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है जो जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन और वेन डायग्राम। उसके बाद बात करते हैं नॉलेज ऑफ ICT की, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। इसके बाद आता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आपका जो है बेसिक आता है, जिसके अंदर आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह जो सारी हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद आता है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। देन वर्बल इंग्लिश की बात करें तो वर्ब, टेंसेज, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद जनरल हिंदी की बात करें तो संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सब आने वाले हैं। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस की बात करें तो PGT मैथमेटिक्स का जो है, इसमें आपका मोस्टली जो PGT टारगेट करता है वो 11th-12th का सिलेबस होता है। इसके लिए NCERT पढ़े और साथ ही साथ अपना सिलेबस जो है MSc लेवल तक जो है आप इसको स्ट्रॉन्ग करें। तो इसमें सेट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, complex number and quadratic equations, linear inequalities, permutations and combinations, binomial theorem, sequence and series, straight lines, conic sections, introduction to 3D geometry, limits and derivatives, statistics, probability, relation and functions, inverse trigonometric functions, matrices, determinants, continuity and differentiability, applications of derivatives, integrals, application of the integrals, differential equations, vectors, 3D geometry, linear programming, probability। इसके बाद आता है, हम एक बार इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैथ के सिलेबस का। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स में भी सेम रहने वाला है आपका। अब जो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, thermodynamics, behavior of perfect gases and kinetic theory of gases, oscillations and waves, electric charges and fields, electrostatic potential and capacitance, current, electricity, magnetic effect of current and magnetism, magnetism and matter, electromagnetic induction and alternating currents, electromagnetic waves, ray optics and optical instruments, ray optics, wave optics, dual nature of radiation and matter, atoms and nuclei, semiconductor electronics,
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। पीजीटी केमिस्ट्री में आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, redox reactions, organic chemistry, some basic principles and techniques, classification of hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, solutions, electrochemistry, chemical kinetics, D and F block elements, coordination compounds, haloalkanes and haloarenes, alcohols, phenols and ethers, aldehydes, ketones and carboxylic acid, amines, biomolecules। देन हम बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी की। पीजीटी बायोलॉजी जो है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो इसका जो फर्स्ट यूनिट आती है, जो आपकी एनसीईआरटी 11th की फर्स्ट यूनिट का पार्ट होता है, द लिविंग वर्ल्ड। सो इसमें आता है बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बात आती है पीजीटी बायोलॉजी की आप तैयारी कहाँ से करें। तो द लिविंग वर्ल्ड जो है ये एज इट इज़ चैप्टर आपकी एनसीईआरटी की बुक 11th की में दिया हुआ है, 11th 12th के एनसीईआरटी प्लस आप मोल बायो के लिए जो है पाथफाइंडर बुक रेफ़र कर सकते हैं, जेनेटिक्स के लिए भी, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में थोड़ा लिमिटेड है और उसमें थोड़ा हाई लेवल का है, क्योंकि मोल बायो से और इनसे ये कॉमन सेक्शन होते हैं बॉटनी, जूलॉजी और बाकी अदर अप्लाइड फील्ड के, तो अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इनसे हमें देखने को मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए आप अपनी नॉर्मल एनसीईआरटीज़ को इन डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। आप कुछ यूट्यूब चैनल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, साथ ही साथ अपनी जो बीएससी की बुक होती है उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें आप कौन कौन सी बुक्स जो हैं आप रेफ़र कर सकते हैं उनके लिए। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी जो है ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इसके बाद जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकन, वायरसेस एंड वायरोइड्स, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप, साइलेंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। इसके अंदर टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं एंजियोस्पर्म्स के, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके लिए आप जो है अच्छे लेवल की अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो बीएससी के अंदर एक सिंह पांडे जैन बुक चलती है, बीएससी जो बॉटनी ऑनर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, रस्तोगी पब्लिकेशन की। इसके बाद आता है एनिमल किंगडम, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स अप टू फाइला लेवल एंड कोऑर्डिनेट्स अप टू क्लास लेवल। इसमें साइलेंट फीचर्स एंड एट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, morphology of different parts of flowering plants, root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit and seed, description of families like Solanaceae। morphology of flowering plants से एनसीईआरटी बेस्ड, डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम जो एनवीएस और केवीएस के एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी काफ़ी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, तो इस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लोरल डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट एंड मोनोकोट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मोर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग, रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ आते हैं हमारे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल टॉपिक है ये आपका कॉमन रहने वाला है बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी में, तो ये जो टॉपिक है ये अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेल थ्योरी एंड सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेलीज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, न्यूक्लियस। इन सभी आपको जो है इनको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ।
बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल के लिए आप कोई भी अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, वैसे एनसीईआरटी सही रहती है, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छे लेवल की बुक हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लिए सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। सेल साइकिल से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जितने भी पीजीटी लेवल के एग्जाम हुए उनमें हमेशा एक क्वेश्चन देखने को हमें मिला है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और जो C3 C4 पाथवेज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जो है टॉपिक्स रहते हैं एग्जामिनर के। तो फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, C3 एंड C4 पाथवेज, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं, दोनों में से ग्लाइकोलिसिस, C3 C4 पाथवे, क्रेब साइकिल ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा इसके अंदर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ रेट, कंडीशन फॉर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन प्लांट सेल एंड ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर हैं, ये क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, respiratory system in humans, mechanism of breathing and its regulation in humans, exchange of gases, transport of gases and regulation of respiration, respiratory volumes, disorders related to respiration like asthma, emphysema, occupational respiratory disorder। occupational respiratory disorders जो है अपने आप में ही एक important topic रहता है। इसके बाद है body fluids and circulation, composition of blood, blood groups, coagulation of blood, composition of lymph and its function, human circulatory system, structure of human heart and blood vessel, cardiac cycle, cardiac output, ECG, double circulation, regulation of cardiac activity, disorders of circulatory system, hypertension, coronary artery disease, angina pectoris, heart failure। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं जो है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, ओस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंशन, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ADH, डायबिटीज इंसिपिडस, micturition, role of other organs in excretion disorders, uremia, renal failure, renal calculi, nephritis, dialysis and artificial kidney and kidney transplant। इसके बाद है locomotion and movement, types of movements, amoeboid, ciliary, flagellar, muscular, skeletal muscle, contractile proteins and muscle contraction, skeletal system and its function, joints, disorders of muscular and skeletal system, माइस्थीनिया ग्रेविस, टिटेनी, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, गट, ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। देन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, क्योंकि इसके अंदर हम पूरी एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं, और एंडोक्राइनोलॉजी के लिए आप अच्छे लेवल की बुक्स पढ़ सकते हैं, पाथफाइंडर वगैरह से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरी जैसे रेफरेंस बुक चाहिए नहीं ले रखे है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पेनक्रियाज, गोनेड्स, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। उसके बाद आती है भाई हमारी जो है थाइमस, एड्रीनल, पेनक्रियाज, गोनेड्स, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, रोल ऑफ हार्मोन्स आर एज मैसेंजर्स एंड रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली,
क्रिएटिनिज्म, गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, डायबिटीज़, एडिसन्स डिजीज़। नाउ अब ये हमारा जो है टॉपिक 11th की एनसीईआरटी ख़त्म। अब आती है हमारी नेक्स्ट 12th की एनसीईआरटी। तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर भी है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इंपॉर्टेंट है। फीमेल फ्लावर का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, पोलिनेशन, टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड formation of fruit, special modes, apomixis, parthenocarpy, polyembryony, significance of seed dispersal and fruit formation, human reproduction, male and female reproductive system, microscopic anatomy of testes and ovary, gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development up to blastocyst formation, implantation, pregnancy and placenta formation, parturition, lactation, reproductive health, need for reproductive health and prevention of sexually transmitted disease, birth control need and methods, medical termination of pregnancy, amniocentesis, infertility and assisted reproductive technology, IVF, GIFT and GIFT। भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही आराम से आपको देखने को मिलते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में कॉमन रहता है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, प्लियोट्रोपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स एंड हनी बी, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, लैक ऑफ पेरोन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद है इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस, अडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, human evolution, human health and diseases, pathogens, parasites causing human disease, malaria, dengue, chikungunya, filariasis, ascariasis, typhoid, pneumonia, common cold, ambiasis, ringworm, amoebiasis, ringworm and their control, basic concept of immunology, vaccines, cancer, HIV and AIDS, adolescents, drug and alcohol abuse, biotechnology, principles and process, genetic engineering, recombinant DNA technology, biotechnology and its application, application of biotechnology in health and agriculture, genetically modified organism, BT cotton, BT crops, human insulin, gene therapy, molecular diagnosis, transgenic animals, biosafety issue, biopiracy and patents, organism and population, population interaction, mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism, population attributes, growth, birth rate and death rate, age distribution, ecosystem, productivity and decomposition, energy flow, pyramids of number, biomass and energy, biodiversity and conservation, biodiversity concept, level, patterns, importance, loss of biodiversity, biodiversity conservation, hotspot, endangered organism, extinction, red data books, sacred groves, biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries and Ramsar sites। तो बायो का जो सिलेबस है बायोलॉजी का पीजीटी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपका 11th-12th का ही सिलेबस रहने वाला है, पर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको एमएससी लेवल तक की। बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।